जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल, यूपीएसआई स्पेशल, होमगार्ड स्पेशल एक मॉक टेस्ट। दोस्तों इसमें हम अभ्यास करेंगे साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के प्रश्नों का, और साथ साथ जीके के कुछ प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की पहचान की चोरी कर उसका दुरुपयोग करना क्या कहलाता है। दोस्तों जब हम सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की पहचान चोरी कर लेते हैं और उसका मिसयूज करते हैं तो इसको कहा जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आइडेंटिटी थेफ्ट इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की समय सीमा क्या है। दोस्तों भारत में जो साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण है, इसके जो आदेश के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं वो 60 दिन के भीतर आप कर सकते हैं। 60 दिन के भीतर इसमें आप अपील कर सकते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भारत में जो साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण है ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो आप याद रखना दूरसंचार विभाग एवं संचार मंत्रालय। तो दूर संचार विभाग के अधीन ये कार्य करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये किस मंत्रालय की बात हो रही है, तो संचार मंत्रालय की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसके आदेश के खिलाफ 60 दिन के भीतर आप अपील दायर कर सकते हैं। क्लियर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया पर बार बार अपमानजनक संदेश भेजना या निगरानी करना क्या कहलाता है। दोस्तों अगर सोशल मीडिया पर आप बार बार किसी को अपमानजनक संदेश भेज रहे हैं या उसकी आप निगरानी रख रहे हैं, उसकी गतिविधियों पे आप नज़र रख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, साइबर स्टॉकिंग इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कुकीज़ जो आपका ब्राउजिंग डाटा होता है ना, उसको क्या करती है, ये उसको सेव करके रखती है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, कई सारी वेबसाइट को आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये आपको पासवर्ड से बचा देती है ना, यूज़र नेम से बचा देती है। तो ये कुकीज़ एक तरीके का टेक्स्ट फाइल होती है जो आपके ब्राउजिंग डाटा को स्टोर रख लेती है। ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हमसे पूछा गया था सोशल मीडिया पर किसी को बार बार अपमानजनक संदेश भेजना, इसको कहा जाता है साइबर स्टॉकिंग। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ईमेल के माध्यम से वित्तीय जानकारी चुराने के लिए भेजे गए फर्जी लिंक को क्या कहा जाता है। दोस्तों जब ईमेल के माध्यम से आप किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी चुराएंगे या वित्तीय जानकारी चुराएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिशिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फिशिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि ईमेल का जनक कौन है, तो ईमेल के जनक है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ये ईमेल के जनक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत में ईमेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को भारत में ईमेल की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो किसी व्यक्ति की वित्तीय जानकारी चुराना वो फिशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न क्या होगा, अवांछित या बल्क में भेजे गए अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है। जो अनवांटेड ईमेल आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्पैम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब स्पैम होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब स्पैम। अगला प्रश्न क्या कहा गया, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इंटरनेट पर जो सुरक्षित संचार होता है उसमें हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये सिक्योर होता है। एस का मतलब सिक्योर होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये एस का मतलब क्या है, सिक्योर होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए ऑप्शन बी आपका सही होगा, HTTPS का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका FTP, इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है एग्जाम में, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है ना, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म। ओके, याद रखिएगा। ये SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में स्वयं की प्रतिलिपि अर्थात कॉपी बनाता है और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों स्वयं को रेप्लिकेट कौन करता है, आंसर होगा कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और हमारे जो सिस्टम है उसको डैमेज कर देता है, हमारी फाइलों को लॉक कर देता है। कंप्यूटर वायरस इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कौन सी है।
दोस्तों आप याद रखिएगा, रैम जो होती है ना, ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, रैम। और मैं बता दूं, लाइट के बंद होने पर कौन सी मेमोरी डाटा नष्ट कर देती है, तो वो है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है, तो कंप्यूटर बंद होने पर रैम का डाटा नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, रैम। अगला प्रश्न क्या कहा गया, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो दोस्तों 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में MB होते हैं 1024 MB। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 1 GB इक्वल टू 1024 MB। अगला प्रश्न, स्थायी निर्देश जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक हैं वो कहाँ संग्रहित होते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के लिए जो निर्देश हैं जो कंप्यूटर को शुरू करते हैं वो कहाँ पर स्थायी हो जाते हैं, सही जवाब आपका रोम में, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम में ये स्टोर हो जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारत की नोडल एजेंसी जो साइबर हमलों और सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देती है कौन सी है। तो दोस्तों भारत में ना कौन सी एजेंसी, आंसर होगा सर्ट, CERT, जिसके फुल फॉर्म में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, CERT, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, सर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य करती है और इसकी जो गठन हुआ वो 2004 में हुआ था। तो CERT जो है ना, वो भारत में एक नोडल एजेंसी है जो साइबर हमलों और सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस में साइबर अपराध की शिकायतों के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर है। दोस्तों भारत में अगर हम बात करें साइबर अपराध के लिए टोल फ्री नंबर, वो है 1930 1930, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, IT अधिनियम 2000 भारत में कब लागू हुआ था। तो दोस्तों IT अधिनियम जो भारत में लागू हुआ वो कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 17 अक्टूबर सन 2000 को, 17 अक्टूबर 2000 को। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों, कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करना IT एक्ट की किस धारा के तहत अपराध है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आप किसी कंप्यूटर सोर्स से छेड़खानी करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो ये कौन से धारा में लिखा गया है, आंसर होगा आपका धारा 65। धारा 65 में लिखा गया है कि कंप्यूटर सोर्स के कोड के साथ छेड़छाड़ी करना एक अपराध है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया, मेलवेयर का पता लगाने के लिए या उसे हटाने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मेलवेयर एक प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी पर्सनल जानकारी चुरा सकता है, हमको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। तो मेलवेयर का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं एंटीवायरस का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, एंटीवायरस। अगला प्रश्न क्या कहा गया, बिना अनुमति के किसी कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करना क्या कहलाता है। दोस्तों बिना अनुमति के आप किसी कंप्यूटर में प्रवेश करेंगे तो उसको बोलेंगे हैकिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हैकिंग। अगला प्रश्न क्या कहा गया, एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है। दोस्तों नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करने के लिए कौन सी चीज़ होती है, तो सही जवाब क्या होगा, वो है आपका नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, फायरवॉल। फायरवॉल जो होती है ना, ये नेटवर्क सुरक्षा समाधान होता है जो नेटवर्क पर आने वाले अवांछित ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। तो फायरवॉल इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, SD कार्ड का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों SD कार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड, सिक्योर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। दोस्तों कभी आपने HD का नाम सुना होगा, HD की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई डेफिनेशन। तो ये भी आपसे पूछ लेता है, हाई डेफिनेशन। क्लियर, याद रखेंगे, हाई डेफिनेशन। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ईमेल पते में HTTP का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों ईमेल पते में जो HTTP होती है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, इंटरनेट पर अवांछित या अनसोलिसिटेड विज्ञापन संदेशों को क्या कहा जाता है। जब भी हम अवांछित की बात करते हैं तो जो अनवांटेड मेल आते हैं, जो अनवांटेड मैसेज आते हैं, अनवांटेड फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनको स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, स्पैम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न
सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की नकली प्रोफाइल बनाकर उसे बदनाम करना क्या कहलाता है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर अगर आप नकली प्रोफाइल बना लिए हैं और उस प्रोफाइल का मिसयूज कर रहे हैं किसी का नाम खराब करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर संदेशों की सुरक्षा के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म है उन पर अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एंड टू एंड एन्क्रिप्शन अपनाना पड़ेगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों, क्वेश्चन आए कि व्हाट्सएप किसने शुरू किया था? तो जैन कूम और ब्रायन एक्टन, दो इंजीनियर हैं अमेरिका के। जैन कूम और ब्रायन एक्टन के द्वारा व्हाट्सएप बनाया गया था। ब्रायन एक्टन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको आ जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न क्या कहा गया? डार्क वेब तक पहुंचने के लिए किस ब्राउज़र का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? दोस्तों, डार्क वेब ना इंटरनेट का छिपा हुआ हिस्सा होता है जो किसी विशेष टूल या विशेष सॉफ्टवेयर या विशेष ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। तो डार्क वेब तक पहुंचने के लिए टोर का प्रयोग कर सकते हैं। टोर, द ओनियन राउटर इसको कहा जाता है। तो टोर एक प्रकार का स्पेशल ब्राउज़र है जो डार्क वेब को खोजता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? ईमेल के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी के लिए भेजे गए लुभावने लिंक को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ईमेल के माध्यम से जब वित्तीय धोखाधड़ी के लिए लुभावने लिंक भेजे जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे फिशिंग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फिशिंग। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ईमेल में @ चिन्ह से पहले वाले भाग को क्या कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई मेल आईडी है, जैसे आप मानिए, जैसे मेरी मेल आईडी मान लें, टायरलेस साउल 725 @gmail.com, जो भी है gmail.com। तो @ से पहले का भाग क्या होता है? उसको बोलते हैं यूज़र नेम, और बाद वाले को बोलेंगे डोमेन नेम। तो हमसे पूछा गया था कि @ से पहले का भाग क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? यूज़र नेम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? सही जवाब क्या होगा? ये 128 का होता है, 128। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि IPv4 वो कितना का होता है, तो वो होता है आपका 32 का। ये भी आप याद रखिए। देखो क्या चलता है, ये यह चलता है 2 की पावर के रूप में। जैसे 32 को आप 4 को ये मानो कि ये 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस तरह ये चलता है। ठीक है, नहीं सॉरी, मैंने गलत बता दिया, लेकिन अभी इसको आप बस इतना ही याद रखिएगा। IPv6 जो होता है वो कितने एड्रेस का होता है? वो होता है आपका 128 बिट का होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन IPv4 अगर आपसे पूछे तो वो 32 का होता है। ये भी आप याद रखना, IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट का होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इंटरनेट पर अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजेंगे उसको बोलेंगे FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, FTP इसको कहा जाता है। ठीक है, FTP। अगला प्रश्न क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? दोस्तों, कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? स्थायी मेमोरी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, रोम जो होती है ना, ये स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1 टेराबाइट में दोस्तों अगर मैं बात करूँ कितने गीगाबाइट होंगे, सही आंसर क्या होगा आपका दोस्तों? 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, यानी कि 1 TB इक्वल टू 1024 GB। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? तो दोस्तों, कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी होती है आपकी रजिस्टर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, रजिस्टर। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? वर्चुअल मेमोरी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों, जो कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है ये रैम की क्षमता को आभासी रूप से बढ़ाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? दोस्तों, भारत में जो साइबर अपराध के लिए आप रिपोर्ट करेंगे उसके लिए पोर्टल है cybercrime.government.in। तो cybercrime.government.in, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस सही आंसर क्या होगा? ये कहा गया है ऑप्शन बी, राउटर को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों, राउटर ना नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनेट से डेटा प्राप्त करता है और उसे कई हिस्सों में, कई डिवाइसों में बांट देता है, और ये लेन का भाग बनाता है, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क।
तो ये भी आप याद रखिएगा कि राउटर एक नेटवर्क डिवाइस होता है जो इंटरनेट से डाटा प्राप्त करता है और उस डाटा को कई डिवाइस में भेज देता है, इसीलिए इसको कहा था इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों इंटरनेट का जनक कौन है? बिंटन सर्फ। बिंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? एक सुरक्षित पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो दोस्तों सुरक्षित पासवर्ड में क्या होना चाहिए? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उसमें अक्षर होने चाहिए, उसमें अंक होने चाहिए, उसमें आपका विशेष चिन्ह होने चाहिए। जैसे अक्षर हो गया कोई आर, जैसे कोई आपका अंक हो गया 7, जैसे कोई विशेष चिन्ह हो गया @ इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए। तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न HTTP का सुरक्षित संस्करण कौन सा है? तो दोस्तों अभी मैंने पीछे पढ़ाया था पिछले क्वेश्चन में, वो होगा आपका HTTPS। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, HTTPS। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? भारत की साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? आपके ऑप्शन है NIA, CERT, इसरो या DRDO। तो दोस्तों भारत में साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी है CERT। ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसरो तो स्पेस के लिए कार्य करती है। ये अभी समूह के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को कौन सी संस्था देखती है? तो इसरो देखती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली भाषा HTML का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इंटरनेट पर जो भाषा HTML प्रयुक्त होती है उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? जिला पुलिस बल का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी होता है? दोस्तों अगर हम पुलिस प्रणाली की बात करें तो जिले का जो मालिक होता है ना, वो होता है पुलिस अधीक्षक, जिसको हम बोलते हैं SSP या SP। ठीक है, याद रखिएगा। तो SSP ये जिला का मुखिया होता है पुलिस विभाग में। तो ये भी आप याद रखें। और मैं बता दूं, किसी राज्य में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? वो DGP होता है। राज्य में DGP सबसे बड़ी रैंक है और जिले में SSP होता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस पदानुक्रम में सबसे ऊंचा पद कौन सा था? अभी पढ़ाए हैं कि पुलिस में सबसे ऊंचा पद होता है आपका DGP। ऑप्शन सी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ पर होता है? दोस्तों भारत में जो IPS बनते हैं उनका जो ट्रेनिंग होती है वो होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक माना गया किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। क्लियर, और मैं आपको बता दूं पुलिस जो है ना ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? प्रसिद्ध रसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों रसिया नृत्य ना ये ब्रज क्षेत्र में होता है। जो श्री कृष्ण और गोपियों के साथ रास लीला थी उसके दौरान ये नृत्य किया जाता था। तो रसिया ब्रज भूमि का लोक नृत्य है और ब्रज क्षेत्र में चरकुला बड़ा फेमस डांस है। तो ये भी आप याद रखना, चरकुला नृत्य 108 दीप इसमें सिर के ऊपर रखे जाते हैं, उनको बैलेंस किया जाता है। तो चरकुला भी ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर लिखी गई शशि थरूर के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर। अगला प्रश्न शशि थरूर कौन है? तो ये कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज नेता माने जाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना, कांग्रेसी नेता हैं ये। क्लियर, याद रखिएगा। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर। अगला प्रश्न नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? दोस्तों नर्मदा नदी जो बहती है निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक। और मैं आपको बता दूं नर्मदा नदी ये रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी का भाग बनाती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है जबलपुर में। तो धुआंधार जो प्रपात है वो कहाँ पर बनता है? जबलपुर में, और ये नर्मदा नदी से निर्मित है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान डोनापाउलो गोवा में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, डोनापाउलो गोवा। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ लिखा है कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी पूछा जाए आपके एग्जाम में कि अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है।
यहाँ पे चेन्नई भी लिखा गया है, चेन्नई से क्वेश्चन आएगा। भारत का डेट्रॉइट कौन सा शहर है? तो भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है चेन्नई को, डेट्रॉइट। डेट्रॉइट एक जगह है अमेरिका में, और ये अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो भारत का डेट्रॉइट चेन्नई है, ये भी आप याद रखें। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है, डोना पावलो में। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो DRDO बना था 1958 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। बल का मूल जो होता है वो विज्ञान है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 47 कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न क्या कहा गया? आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में NIA का पूर्ण रूप क्या है? तो NIA भारत की एक खुफिया एजेंसी है, जिसका नाम है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी NIA, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी NIA। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारत में रेड कॉरिडोर का संबंध किससे है? दोस्तों रेड कॉरिडोर की हम बात करते हैं तो रेड कॉरिडोर ऐसे क्षेत्र होते हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा क्षेत्र है, झारखंड में भी कई सारे मतलब रेड कॉरिडोर पाए जाते हैं। तो नक्सली जो क्षेत्र होते हैं उनको रेड कॉरिडोर कहा गया। अगला प्रश्न क्या कहा गया? नार्को आतंकवाद का मुख्य खतरा क्या है? दोस्तों नार्को आतंकवाद क्या है? तो नार्को आतंकवाद एक ऐसा आतंकवाद है जो नशीले पदार्थों की तस्करी करता है, और उससे जो पैसा कमाया जाता है उसको वो यूज करता है वेपन्स खरीदने में और आतंकवाद को फैलाने में। तो नार्को आतंकवाद नशीले पदार्थों की तस्करी के जरिए आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित करने से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, जिसमें मैंने आपको 50 प्रश्नों के अभ्यास कराया, और मैं मानता हूँ कि इसमें आज थोड़े से क्वेश्चन जो कंप्यूटर सेक्शन के या साइबर चीज़ों के मैंने डाले थे वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाले थे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम में इस तरह के। तो मैं इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिएगा और वेट कीजिएगा। सुबह का मॉक टेस्ट आएगा आपका स्टैटिक जीके का, तो उसको भी आप अच्छे से कीजिए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।